वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 3 फरवरी 2021 और 3 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय उपलब्ध करवाने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये मैप में देखिए आप, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वर्तमान में मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई और खुले में विक्रय धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध भी महाराष्ट्र में ही किया गया है। मास्क की कीमत को सीमित करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती कानून प्रस्ताव को मंजूरी भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दी गई है। रक्त की खरीद पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा महाराष्ट्र में और सख्ती कानून के प्रस्ताव को मंजूरी भी जो महिलाओं व बच्चों के लिए है यह महाराष्ट्र सरकार ने ही दी है। और विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की स्थापना भी महाराष्ट्र में ही की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीत ली है? तो किस राज्य ने जीती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली 2021 ट्रॉफी जीत ली है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलिट ग्रुप बी में तमिलनाडु ने असम के खिलाफ 10 विकेट से बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के उसके स्टार रहे हैं, इस जीत में स्टार कौन रहे हैं? विकेट कीपर और बल्लेबाज नारायण जगदीशन, जो इसमें अहम भूमिका रही थी इनकी। और यह किसने जीती है? तमिलनाडु ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस देश में की गई है? रूस, अमेरिका, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। म्यांमार में सेना द्वारा नियंत्रण टेलीविज़न पर देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा गया है कि म्यांमार की संविधान के अनुच्छेद 417 के तहत म्यांमार की सेना कभी भी देश में आपातकाल की स्थिति में देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसके लिए म्यांमार में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है सैन्य शासन के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? राजेंद्र सिंह, RS शर्मा, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? RS शर्मा को हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2021 के राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मृति ईरानी, जो कपड़ा मंत्री हैं, जिन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आज़ादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? तो आज़ादी के बाद में पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आज़ादी के बाद पहला
पेपरलेस बजट पेश किया है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल से। देश का पहला पेपरलेस बजट सोमवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर ही दिया गया और आपको भी अगर पढ़ना हो तो यूनियन बजट ऐप से बजट को पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो किस देश ने किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश या जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है? तो किस देश की निशानेबाजी ने किया है? कुवैत, जापान, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुवैत देश ने इस निशानेबाजी महासंघ ने एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था, जिसमें भारत का स्थान रहा था प्रथम और इसमें भारत ने 11 पदक जीते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं इसकी डिटेल। एशियन ओलंपिक शूटिंग चैंपियन की मेजबानी कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने की थी। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद भारतीय निशानेबाजों के लिए ये पहली प्रतिस्पर्धा थी। आगामी टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी को देखते हुए भारतीय निशानेबाजों के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत हुई थी और यह कहाँ पर हुई थी? कुवैत में, जिसमें भारत ने 11 पदक जीत के प्रथम स्थान हासिल किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र सिंह, राम मोहन राय, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम मोहन राय को एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं राम मोहन राय। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने कहा है कि राम मोहन राव अम्मारा ने कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की पहल शुरू की है? तो किसके साथ मिलकर की है? सोनू सूद के साथ मिलकर। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? अंजना कुमारी, जेनेट येलेन, एडम कारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।